चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत ही सीरियस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं। चूँकि ये आखिरी हफ्ता है, इसके पश्चात देखिएगा आचार संहिता वगैरह लग जाएगा, तो इस मुद्दे पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है। दरअसल रिसेंटली देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे साथी जो है मुझे बार बार कमेंट वगैरह कर रहे थे कि सर आप जो आपके प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं कि सामान्य ग्रेजुएशन वाला प्रॉब्लम हो गया या फिर CGPSC वाला प्रॉब्लम हो गया, उसको लेकर आप मीडिया हाउस के सामने चर्चा वगैरह क्यों करते हैं, आप सीधे CM साहब के पास क्यों नहीं जाते हैं। दरअसल देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, CM साहब से मिलने का मैंने बहुत प्रयास किया है, इतने सारे आवेदन वगैरह दिए हैं, सबके फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास है। देखिएगा, CM साहब से मिलने का कुछ प्रोटोकॉल वगैरह होता है, और चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम वगैरह है तो CM साहब भी बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत सी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। तो इसकी वजह से देखिएगा, हर बार मैं चूँकि बिलासपुर में रहता हूँ और यहाँ पर देखिएगा रायपुर बार बार जाता हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात हो ही नहीं पा रही। नहीं तो आपको लगता है जब मैं डिप्टी CM साहब के पास जाके उनका समय लेके जैसे भी करके देखिएगा, बहुत वेट वहाँ भी करना पड़ा था, लेकिन उसके पश्चात भी हमने मुलाकात वगैरह की थी, अपनी बातें वगैरह रखी थी। तो जब मैं वो कर सकता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि CM साहब से मैंने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की होगी? सारे प्रयास वगैरह किए गए हैं, लेकिन देखिएगा अभी तक हम लोग सफल नहीं रहे हैं। और इसी के लिए देखिएगा, जितने भी मीडिया हाउसेस वगैरह रायपुर या बिलासपुर में हमसे मिलते हैं, उनसे हम अपनी बातें वगैरह रखते हैं उनके समक्ष, ताकि देखिएगा आशा रहती है कि हमारी बात जो है प्रॉपर पर्सन तक पहुंच जाएगी, यानी कि CM साहब तक पहुंच जाएगी। बाकी देखिएगा, कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो वगैरह प्रोवाइड किया था, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि दैनिक भास्कर के द्वारा कुछ एक कार्यक्रम वगैरह रखा गया है, जिसके पश्चात आप लोग जो है, जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्ट वगैरह होंगे, उनको देखिएगा CM साहब के साथ रूबरू जो है प्रश्न वगैरह पूछने का मौका मिलेगा, और वहाँ से उत्तर भी आपको मिलेगा। एक पर्टिकुलर छात्र को देखिएगा यहाँ पे मौका भी मिला था, उसने देखिएगा प्रश्न भी पूछा है, CGPSC प्री एग्ज़ाम की तरह क्या मेंस एग्ज़ाम भी मल्टीपल चॉइस बेस्ड हो सकते हैं क्या। तो देखिएगा, CM साहब ने इस पर उत्तर वगैरह दिया है कि देखिए, मोहम्मद अकबर साहब जो है, यानी कि हमारे प्रदेश के एक बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, उनको देखिएगा घोषणा पत्र बनाने का जो है पूरा जिम्मा वगैरह सौंपा गया है। तो CM साहब ने कहा है कि मैं उनको कह दूंगा इस पर्टिकुलर सुझाव को घोषणा पत्र, यानी कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह होता है उसमें ऐड करने के लिए। तो देखिएगा, छात्र ने अच्छा प्रश्न पूछा है, और इस पर्टिकुलर मुद्दे को मैंने देखिएगा मीडिया हाउसेस से जितने बार भी चर्चाएं वगैरह की है, यानी कि 5-6 मीडिया हाउसेस से बात वगैरह हो गई है, तो देखिएगा हर बार इस पर्टिकुलर मुद्दे को मैंने रखा है कि CGPSC मेंस का जो क्वेश्चन पेपर वगैरह रहता है, इसको मल्टीपल चॉइस बेस्ड कर देना चाहिए, जैसे कि प्रीलिम्स वगैरह होता है, ताकि देखिएगा मार्किंग जो है अनाप शनाप नहीं होगी, सबको जेन्युइन मार्क्स वगैरह मिलेंगे। इस पर्टिकुलर सुझाव को मैंने ऑलरेडी दिया है। हो सकता है वो छात्र जो है हमारा वीडियो वगैरह देखता हो, या फिर देखिएगा मीडिया हाउसेस की रिपोर्टिंग वगैरह देखता हो, तो देखिएगा उस छात्र ने ये भी देखा होगा कि हमने ये भी कहा था वहाँ पे कि सामान्य ग्रेजुएशन के पोस्ट वगैरह भी जारी होने चाहिए, क्योंकि देखिएगा जो पर्टिकुलर CGPSC के पेपर होता है, ये भी सामान्य ग्रेजुएट से भरते हैं, तो लगे हाथ बाकी भी पेपर्स वगैरह जैसे कि ADO, हॉस्टल वार्डन, RI, पटवारी, अमीन, इस प्रकार के भी पोस्ट वगैरह जारी होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो जारी नहीं हो रहे। नहीं, देखिएगा छात्र ने एक पर्टिकुलर प्रश्न ही पूछा, इसको इतना अच्छा मौका वगैरह मिला था। देखिए, हमको मौका मिल नहीं रहा है, लेकिन जिनको मौका वगैरह मिल रहा है वो पुराने बातों पर ही लगे हुए हैं। आगे देखिएगा जो भर्ती वगैरह जारी हो सकती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, जो कि सामान्य ग्रेजुएशन की पोस्ट है। इसमें देखिएगा हर फील्ड के छात्र वगैरह फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है। और आखिरी हफ्ता है, देखिएगा हम लोग की तरफ से सारे प्रयास वगैरह किए जा रहे हैं, लेकिन अकेले के प्रयास से क्या होगा। सभी साथी अगर एकजुट होते हैं तो बहुत कुछ हो सकता था, और हो सकता था वैकेंसी वगैरह प्रीवियसली भी जारी हो जाती, लेकिन देखिए किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि देखिएगा, इसी के साथ साथ आप उन छात्रों को देखिए, यानी कि यहाँ पे टीचरशिप वाले छात्र जो हैं, जो टीचर वैकेंसी पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, उन लोग देखिएगा एक वैकेंसी ऑलरेडी उनकी आ चुकी है इसी वर्ष 12,500 पोस्ट में। उसके पश्चात भी दूसरी भर्ती के लिए पुनः जो है वो आंदोलन वगैरह करने का प्रयास वगैरह कर रहे हैं, और देखिएगा अपनी मांगे वगैरह रखने का प्रयास करें। प्लस इसी के साथ देखिएगा जो पशुपालन विभाग वाले छात्र हैं, उनकी ऑलरेडी एक वैकेंसी आ चुकी है 150 पदों की। इसके पश्चात भी एक और वैकेंसी के लिए कल के डेट में देखिएगा ये जो है हमारे प्रदेश के डिप्टी CM साहब से मुलाकात किए हैं, और अपनी मांगे वगैरह उनके समक्ष रख के आए हैं। और देखिएगा उनकी मांगे वगैरह बिल्कुल जेन्युइन है, चाहे वो टीचर पोस्ट के लिए हो या फिर पशुपालन पोस्ट के लिए हो, जेन्युइन मांगे हैं। देखिएगा विभाग में इतने पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, तो इन पर भर्तियाँ वगैरह लेनी चाहिए, और छात्रों को यहाँ पे रोजगार वगैरह मुहैया कराना चाहिए। बिल्कुल सही मांगे हैं। देखिएगा, मेरा सिर्फ यहाँ पे इतना कहना है कि देखिए उनके लिए ऑलरेडी पोस्ट जारी हो चुके हैं, फिर भी उनमें कितनी तड़प है पोस्ट पाने की, कितना मेहनत कर रहे हैं, देखिएगा खुद सामने आ रहे हैं। बाकी देखिए, यहाँ पे जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं,
जिनके लिए इतने लंबे अरसे से कोई वैकेंसी आई नहीं है। देखिएगा यदि मैं बात करूँ एडीओ भर्ती की, 2017 में आया था, उसके बाद शायद आया नहीं है। हॉस्टल वार्डन 2016 में आया था, उसके बाद शायद आया नहीं। आरआई पटवारी वगैरह 2019 में शायद आया है, उसके बाद शायद से कभी आया नहीं। और अमीन पटवारी तो 2017 में आया था, उसके बाद शायद से कभी आया नहीं। लगभग 4 से 5-6 वर्ष हो गए हैं, बहुत से वैकेंसीज को नहीं आए हुए हैं। लेकिन देखिएगा छात्रों में कोई उत्सुकता नहीं है कि उनको जारी कराने के लिए कुछ प्रयास करें, कुछ करें, आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन देखिएगा मैं सीरियसली चाहता हूँ कि ये एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, आरआई पटवारी अमीन, इन समस्त पदों पर जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले भर्ती वगैरह जारी हो। इसके लिए देखिएगा सारे प्रयास वगैरह किए जा रहे हैं। इसके लिए देखिएगा इसी आशा के साथ मैं मीडिया हाउस के पास जाता हूँ कि चलिए हो सकता है कि इनके माध्यम से हमारी बात जो है शासन तक पहुँच जाए। क्योंकि देखिएगा मेरे अलावा तो कोई बोलने वाला भी नहीं रहता है। आप आसपास में भी देख लीजिएगा, पूरा मैं आपको रिपोर्टिंग वगैरह दिखाऊंगा, सिर्फ मैं अकेले बोलता हूँ वहाँ पे कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट की, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी देखिएगा सभी की सभी सिर्फ सीजीपीएससी या फिर कोई और भर्ती या फिर कोई और भर्ती को लेकर बैठ रहे थे। यानी कि देखिए उसमें धांधली हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चलेगा, आप लोग की बातें वगैरह जेन्युइन है, मैं गलत नहीं बोलता, उस पर बात उठाना चाहिए, तभी तो सुधार वगैरह होंगे। लेकिन देखिएगा क्या आप लोग नहीं चाहते कि कोई नवीन भर्ती वगैरह जारी हो, वहीं के वहीं बैठे रहना चाहते हैं क्या? तो देखिएगा ये आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि आप लोग क्या करें। ये सब समस्त मुद्दों के वजह से देखिएगा जो कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट जारी हो सकते थे पूरे के पूरे दब गए हैं। और इसी वजह से देखिएगा मैं अपने स्तर पर जो प्रयास हो सकता है, मैं अपने लेवल में जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बाकी देखिएगा कुछ अन्य छात्र भी हैं जो अपने स्तर पर प्रयास वगैरह कर रहे हैं। उनके द्वारा देखिएगा कल रायपुर में कुछ कार्यक्रम वगैरह रखा गया है, जिसके माध्यम से वो अपनी बात जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात वगैरह सीएम साहब के सामने रखेंगे। साइड में देखिएगा पूरा डिटेल्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। और साथ साथ ये भी बता दूँ, यदि कोई अन्य साथी इस पर्टिकुलर मुहिम में जुड़ना चाहता है, अपनी बातें वगैरह वहाँ पे मजबूती के साथ रखना चाहता है, तो देखिएगा एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उसका लिंक वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ इस वीडियो के नीचे। प्लस देखिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ सब जाके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और साथ साथ देखिएगा हमारा आप सहयोग वगैरह कर सकते हैं, उन्हें समस्त भर्तियों को आचार संहिता से पहले जारी कराने के लिए अपनी बात वगैरह मजबूती से रख सकते हैं। प्लस बताओ दोस्तों, देखिएगा कल के डेट में हमारे प्रदेश के एक बहुत ही फेमस जो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म यानी कि भिलाई टाइम्स के द्वारा देखिएगा हमारे मुद्दे पर रिपोर्टिंग वगैरह की गई है। इसकी कुछ झलकियाँ वगैरह इस वीडियो के आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए देखिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो का जो है लिंक वगैरह आपको पुनः जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तभी जो है पूरे मुद्दे को आप समझ पाएंगे। सर सीजीपीएससी एक ऐसा पेपर है जो कॉमन ग्रेजुएट्स देते हैं, जितने भी आर्ट्स हो गए, साइंस वाले सब देते हैं। तो इसके पीछे सर देखिएगा क्या है, साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, 200 पद निकलते हैं। तो 200 पद के लिए सर यहाँ पे 5 लाख 6 लाख बेरोजगार हैं, सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो इसके लिए क्या रहता है सर, इसके अलावा भी हमारे प्रदेश में बहुत से पोस्ट है जो सीजीपीएससी लेता है। जैसे कि देखिएगा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी हो गई। कब से तैयारी कर रहे हो? सर हम लोग सर कभी 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। सर देखिएगा ये भी यहाँ पे सीजीपीएससी के एक हॉस्टल वार्डन वैकेंसी हो गया, फिर इसको देखिएगा जारी करके इसको कैंसिल कर दिया गया, पर अभी तक फिर जारी नहीं हुआ है। उस समय कारण हाँ जारी नहीं किया गया। इसके अलावा सर देखिएगा मैं बहुत से विभागों का आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए राजस्व विभाग का इसमें दिया गया था कि इस पर्टिकुलर विभाग में सीधी भर्ती के जितने भी पोस्ट रिक्त हैं इन पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। अब राजस्व विभाग का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आरआई और पटवारी होता है, आज तक जारी नहीं हुआ। इसके अलावा देखिएगा पोस्ट कितने वैकेंट है, राजस्व निरीक्षक के यहाँ पे 301, पटवारी के 1000 के ऊपर पोस्ट वैकेंट है और एकदम रूट लेवल का पोस्ट है सर। राजस्व विभाग में कर्मियों की भी कलेक्टर बनने से पहले पटवारी बनना चाहिए। हाँ, वो गांव का एक कहावत है सर, लेकिन अभी तक उस पर वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा देखिएगा सर अमीन पटवारी, जो अभी जो हमारी शासन जो है यहाँ पे कृषि वगैरह में बहुत ध्यान देती है, तो ये देखिएगा नहर पटवारी बोलते हैं, नहर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कृषि, लेकिन इसमें भी देखिएगा इतने पोस्ट वैकेंट है, आज तक वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा सर एडीओ वगैरह हो गया, सब रूट लेवल का पोस्ट है, आज तक भर्ती नहीं है। और इस पर भी सारे सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र जो है वो फॉर्म भरते हैं, क्योंकि देखिएगा पोस्ट ही जारी नहीं हो रहे। अरे कोई भी छात्र कंपटीशन में तब आएगा जब वो कुछ पोस्ट जारी होगा, फॉर्म भरेगा। तो सर हमारी यही मांग है कि हमारे प्रदेश में हजारों पोस्ट खाली है जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। एडीओ, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, अमीन, ये बहुत फेमस पोस्ट है सर, जो पिछले 5 वर्षों से नहीं पता क्यों जारी ही नहीं हो रहे। नहीं तो इसके पहले बहुत अच्छे से जारी होते थे, हर साल जारी होते थे, अब वो जारी ही नहीं हो रहे। तो सर हमारी मांग है कि इन पदों के ओर भी ध्यान दिया जाए और इन पर भी वैकेंसीज जारी हो जाए। जो पुरानी वैकेंसीज जो जिनमें गड़बड़ी की बात उठ रही है उन पर भी सुधार हो, ताकि आगे के जो वैकेंसीज वगैरह रहेंगे इसमें सब कुछ निष्पक्ष रूप से और छात्र संतुष्ट रहे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी लास्ट में पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़िएगा और हमें अपने स्तर पर जो भी सहयोग हो सके जरूर करिएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा।